सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लेकिन दिन प्रतिदिन किसान की जड़ी हालत है, इकोनॉमिकली कंडीशन है, वो और पतली बनती जा रही है और पतली होती जा रही है। और आज तक देश के अंदर 7 लाख के करीब किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर चुका है। और देश का किसान जो सुसाइड किया है 7 लाख किसानों ने, उसकी मेन वजह केवल 25 लाख करोड़ रुपया। इसका मतलब जितना हमारे किसान के सर पे कर्ज है, उससे 4 गुना तो रुपया हमारे लोगों ने सरकार से लेना है। तो फिर इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून हो तो ये किसानों की सुसाइड दर रुक सकती है। लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भाई सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा तो यहाँ का किसान सोयाबीन क्यों बीजेगा? अगर मक्के का रेजिड्यूज बाहर से आ जाएगा, यहाँ का किसान मक्का क्यों बीजेगा? तो इन बातों की फिर हम ये महसूस करते हैं कि एक तरह की पूरे देश के अंदर हर किसान के पास इस बात की जानकारी जानी जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में एक सरकार को इस डील से रोका जा सके। आप देख रहे हैं जैसा यहाँ किसानों का जमावड़ा, किसानों की गाड़ियाँ का जमावड़ा लगा हुआ है, ऐसे ही हर जगह पे रहा। तो मेरा मानना है कि दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर जागृति आ रही है, लोग इस यात्रा को बहुत मतलब सत्कार दे रहे हैं। 7 फरवरी से हमने ये कन्याकुमारी से मार्च शुरू किया और 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी किसान महासभा करते हुए किसानों की एक बड़ी पंचायत होगी। उस पंचायत में हम देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम हैंडओवर करेंगे। ऐसा प्रोग्राम करने का हमने मतलब ज़रूरत महसूस हुई। पूरे देश में नहीं है जब देश से है वैसे समस्या है काम शीशे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली के कस्बा कांदला में हैं। कस्बा कांदला में आज जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, किसान जागृति यात्रा। यह यात्रा किसानों की समस्याओं को लेकर निकाली गई है, कश्मीर से कन्याकुमारी। आज यह यात्रा कांदला में पहुंची है। हम इनसे बात करते हैं कि भाई क्यों इस यात्रा का क्यों जरूरी लगा, क्यों यात्रा निकालनी चाहिए। जी सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल जी। क्यों लगा आपको कि किसान जागृति यात्रा निकालनी चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को पता है, देश समझता है इस बात को कि देश का किसान, जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी सरकारें ये कहती है कि देश की रीढ़ की हड्डी है, देश का अन्नदाता है। लेकिन दिन प्रतिदिन किसान की जड़ी हालत है, इकोनॉमिकली कंडीशन है, वो और पतली बनती जा रही है और पतली होती जा रही है। और आज तक देश के अंदर 7 लाख के करीब किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर चुका है। जब इतना किसान सुसाइड कर गया और सरकार का उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं जा रहा, तो फिर जो संगठन होते हैं उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी आती है कि वो इस चीज़ का सर्वे करे। और सर्वे से निकल कर ये बात आ रही है कि देश के किसानों का जो सरकार हमें एमएसपी निर्धारित करती है, उससे कम दाम मिलने की वजह से जो एमएसपी पे हमारी फसलें पूरा रेट पे नहीं बिकती, वो जो घाटा देश के किसान को पड़ रहा है, वो उसका हिसाब किताब निकला। 2025 में एक ओईसीडी की रिपोर्ट आई है, उसमें क्लियर हो गया कि 111 लाख करोड़ रुपए का देश के किसान को नुकसान हुआ। एक तरफ 111 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और देश का किसान जो सुसाइड किया है 7 लाख किसानों ने, उसकी मेन वजह केवल 25 लाख करोड़ रुपया। इसका मतलब जितना हमारे किसान के सर पे कर्ज है, उससे 4 गुना तो रुपया हमारे लोगों ने सरकार से लेना है। तो फिर इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि अगर एमएसपी गारंटी कानून हो तो ये किसानों की सुसाइड दर रुक सकती है। इसके लिए एमएसपी गारंटी कानून हो, किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति हो और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट मिले। और अभी सरकार ने जो अमेरिका के साथ डील करने का जो प्रयास कर रही है, जो उसकी इंटरिम डील मतलब एक तरह की तय हो भी चुकी है, वो किस तरीके से देश के किसानों को, जैसे हमारी सरकार ये बार बार बोलती है कि एग्रीकल्चर उससे बाहर है, एग्रीकल्चर का किसी तरह का हम नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि जो भाई सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा तो यहाँ का किसान सोयाबीन क्यों बीजेगा? अगर मक्के का रेजिड्यूज बाहर से आ जाएगा, यहाँ का किसान मक्का क्यों बीजेगा? अगर शराब बाहर से आएगा, यहाँ का अंगूर का किसान, यहाँ का गन्ने का किसान क्या करेगा? तो इतना ही नहीं है, आपको मेरा ख्याल जानकारी होगी कि ड्राई फ्रूट्स बाहर से आएंगे
फ्रूट्स बाहर से, एप्पल बाहर से आएगा, तो भारत का एप्पल का किसान क्या करेगा, भारत का ड्राई फ्रूट का फार्मर क्या करेगा। तो इन बातों की फिर हम ये महसूस करते हैं कि एक तरह की पूरे देश के अंदर हर किसान के पास इस बात की जानकारी जानी जरूरी है, ताकि आने वाले दिनों में एक सरकार को इस डील से रोका जा सके और आने वाले समय के लिए देश के किसान को पूर्ण तौर के उत्ते कर्ज मुक्त करने के लिए MSP गारंटी लॉ बने। और ये आंदोलन करने से पहले एक एक किसान तक ये बात जरूरी जानी, इसीलिए 7 फरवरी से हमने ये कन्याकुमारी से मार्च शुरू किया और 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर एक बड़ी किसान महासभा करते हुए किसानों की एक बड़ी पंचायत होगी। उस पंचायत में हम देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम हैंड ओवर करेंगे। ऐसा प्रोग्राम करने का हमने ज़रूरत महसूस हुई। तो किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है क्षेत्र के किसानों से? देखिए, मेरा ख्याल है ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो जब से हम उधर से निकले हैं, बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं, जैसे महाराष्ट्र की बात हम करें, महाराष्ट्र का कोई भी संगठन SKM नॉन पॉलिटिकल के साथ अभी तक जुड़ा हुआ नहीं था, मजबूत संगठन, लेकिन उन्होंने यात्रा के प्रति उनका विचार बना कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत करवाई उन्होंने। आंध्रा के अंदर दूसरा संगठन है, हमारे साथ नहीं है, उन्होंने पंचायत करवाई है। और उसके आगे जब हम मध्य प्रदेश में शामिल हुए, दाखिल हुए, मध्य प्रदेश से लेकर तो आज तक आप देख रहे हैं जैसा यहाँ किसानों का जमावड़ा, किसानों की गाड़ियाँ का जमावड़ा लगा हुआ है, ऐसे ही हर जगह पे रहा। तो मेरा मानना है कि दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर जागृति आ रही है, लोग इस यात्रा को बहुत मतलब सत्कार दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो 19 मार्च का कार्यक्रम होगा दिल्ली के अंदर, बहुत मजबूत कार्यक्रम होगा। अच्छा, मेरा बस एक जल्दी सा आखिरी सवाल है, क्या जैसे जो 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था, क्या एक नए आंदोलन की तैयारी किसानों की है? क्योंकि जिस तरीके से जैसे US ट्रेड डील भी हुआ है या और बहुत सारी चीज़ें नई किसानों की मांगी जा रही है, तो क्या एक नया आंदोलन की तैयारी है किसान? देखिए, किसान के पास और कोई चारा भी नहीं है। हमारा विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है, वो कोई बात इसके मामले में मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकाल रहा। तो जब विपक्ष नहीं बोलेगा, पक्ष फैसले लेता है, विपक्ष उसका व्याख्यान करता है, लोगों को उसके बारे में जानकारी देता है और वो जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। लेकिन हमारा विपक्ष तो बिल्कुल शांत बैठा है। इसलिए फिर किसानों को जिनको भी ऊपर मार आएगी, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनको अपना भविष्य बचाने के लिए तो फिर आगे आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। तो 110% देश का किसान इसके लिए तैयार है। हम अभी जो है किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से बात की है, जो 9 फरवरी से 18 मार्च तक एक यात्रा निकाले है कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक। यह यात्रा अलग अलग राज्यों से होकर निकल रही है। हमने बात की है, इनका कहना है कि अभी एक नए किसान आंदोलन के लिए हम तैयार हैं और किसानों का पूर्णतः समर्थन है। जुड़े रहे CCA से, UP से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।